आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में। परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा और इस आराधना की सहभागिता के द्वारा निश्चित रूप से आशीषित करेगा। हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है आज हम निराश हों, हमारे हृदय टूटे हुए हों। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको प्रेरणा देना चाहता है, हमको सजग करना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि शैतान के वारों और प्रहारों से कैसे हम बचें। और इसके लिए यह बात समझना भी जरूरी है कि शैतान किस प्रकार से हम पर वार करता है। तो हम ऐसी 4 बातों को देखेंगे जिनके जरिए शैतान हमको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। परंतु उसके साथ साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके गीत गाएंगे, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करेंगे, अपने निवेदनों को उसके चरणों में रखेंगे, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे। तो आइए हम बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि निरंतर जो हमको प्राप्त होता है कि हम एक साथ सम्मिलित होकर तेरी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी आज वचन तेरे वक्ता के द्वारा बोया जाता है, होने दे वो बहुतायत से फलवंत हो सके और पिता परमेश्वर 100 गुना फल ला सके। संपूर्ण आराधना में तेरा स्वागत करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है,
मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब
यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार की एक त्रासदी यह होती है कि अच्छे लोग भी शैतान के फंदों में फंस जाते हैं। बहुत अच्छे लोग जो अच्छा करना चाहते हैं, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो अच्छे उद्देश्य लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी शैतान के वारों के कारण, शैतान की युक्तियों के कारण गिर जाते हैं, बुराई में, पाप में फंस जाते हैं और उनके जीवन और उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हमको इस बात के लिए हर समय सजग रहना है, चैतन्य रहना है कि हम शैतान के वारों और प्रहारों के प्रति सजग रहें और हम इस बात को स्मरण रखें कि शैतान का प्रहार निरंतर हमारे ऊपर हो रहा है। और विशेषकर वो लोग जो कि धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अच्छे कार्यों में लगे हैं, उन पर भी शैतान का उतना ही तीखा प्रहार होता है। और इसलिए हमको अपनी जिंदगी में सजग रहना है, सतर्क रहना है और समझना है कि किस प्रकार से शैतान हमारी जिंदगियों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और हम पर प्रहार करता है। यहाँ तक कि हम समझ भी नहीं पाते कि किस प्रकार से उसका प्रहार हो गया, हम उसके शिकार हो गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी आत्मा कलुषित हो गई और हमारे परिवार टूट गए। इसीलिए इफिसियों के 6वें अध्याय की 10वीं से 12वीं आयतों में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात शैतान की सारी सेना से, उसके लोगों से, ऐसे लोग जो शैतान के वश में आ चुके हैं, जिनके पास हो सकता है अधिकार हो, इन सब लोगों का वार हमारे ऊपर होता है, होता रहेगा और हमको सजग रहना है। क्योंकि ये युद्ध निरंतर चल रहा है अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से। और हम परीक्षा में पड़ जाते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं रहते। हम भूल जाते हैं कि निरंतर शैतान, जैसा कि लिखा हुआ है, हमको फाड़ खाने की फिराक में रहता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, अर्थात जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, शैतान ने अय्यूब जैसे विश्वासी और धर्मी व्यक्ति की परीक्षा ली, शैतान ने राजा दाऊद की परीक्षा ली। हमें स्मरण रखना है कि शैतान निरंतर हमें परीक्षा में डालना चाहता है, हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है, हमें निराश करना चाहता है, हमारे मनोबल को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज पर प्रहार करना चाहता है। आज सारे संसार में शैतान का बढ़ता हुआ साम्राज्य है। हर कदम पर कलीसिया के भीतर देखें, चर्च के भीतर देखें तो राजनीति है, फूट है। चर्च के अगुओं की तरफ देखें, हम जिनको बड़ा संत समझते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके बड़े नाम हैं, हम पाते हैं कि वो चरित्र उनके बर्बाद हो गए हैं, उनका चरित्र हनन हो गया है। वो कहीं पैसों के फेर में, कहीं लोभ में, लालच में, कहीं सब प्रकार के गलत आकर्षणों में
पड़ गए हैं और अपने चरित्र को गिरा दिया है। फिर गलत शिक्षा देने वाले होते हैं जो कलीसिया में गलत शिक्षा देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुत्व को, उसके परमेश्वरत्व को झुठलाने का प्रयास करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातों से आपके घर तक पहुंचते हैं। तो ये भीतर से प्रहार है। बाइबल की बातों पर अविश्वास करने की बातें उठ रही हैं, ऐसे ऐसे लेख आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र है वो कश्मीर में है, वहाँ कश्मीर में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। बात कश्मीर में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की नहीं है, परंतु अगर कोई लेखक अपने विद्वता को दिखाने के लिए यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई, अर्थात वो इस बात पर प्रहार कर रहा है कि परमेश्वर का वचन झूठा है। क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन की एक आयत को, एक घटना को कोई झूठा सिद्ध कर देता है, तो हम निर्णय कैसे करेंगे कि परमेश्वर के वचन का कौन सा भाग सच्चा है और कौन सा भाग गलत है? सबके अपने अपने मापदंड हो जाएंगे और सारा ये प्रहार परमेश्वर के वचन पर है, उसके आधार पर है। और इसके लिए टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आज समलैंगिक विवाह सामान्य होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी संसद में हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ इस बात पर विचार मंथन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस लाए जा रहे हैं। कितने देशों ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे दी है। पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है। आयरलैंड के एक कस्बे में 3 लोगों को विवाह में जोड़ा गया। तर्क दिया गया कि जब 2 जनों का विवाह हो सकता है तो 3 का क्यों नहीं हो सकता, 4 का क्यों नहीं हो सकता था। तो फिर ये सारी बातें जो हैं, जो परमेश्वर ने मापदंड स्थापित किए हैं, जो आधारभूत बातें हैं, जो परमेश्वर के वचन की बुनियाद है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं आजकल सर्जरीज कॉमन होती जा रही है कि जो पुरुष हैं वो सर्जरी के द्वारा उनके अंग विस्थापित करके उनमें स्त्रियों के अंग हो जाते हैं, स्त्रियों के अंग जो हैं उनमें परिवर्तन लाया जाता है और वो पुरुषों के समान हो जाती हैं। इतनी जटिल स्थिति हो रही है और अंधकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग, अच्छे लोग भी भटक जा रहे हैं। और जो विचित्र बात है वो ये कि बहुत से देशों में न्यायिक संरक्षण भी इन बातों को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक हवाई दुर्घटना होती है, पता चलता है कि उसके लिए पायलट ही जिम्मेदार था, और तब जब उस घटना की जांच होती है तो पता चलता है कि आपातकालीन स्थिति आ गई, जो हवाई जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो दिशा सूचक यंत्र बिगड़ गया और जो प्लेन था, जो हवाई जहाज था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर तरफ से, हर कदम पर शैतान का वार और प्रहार होता है। दिशा सूचक यंत्र जो हमारे लिए है वो परमेश्वर का वचन है, वो बाइबल है। अगर वचन पर प्रहार हो रहा है, परमेश्वर के मापदंडों पर प्रहार हो रहा है, जो बातें अनुचित हैं उनको उचित ठहराया जा रहा है, जहां न्याय होना चाहिए, परमेश्वर के मापदंडों के प्रति वहां न्याय हो रहा है, तो जब दिशा सूचक यंत्र अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो सारा जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ देर हम चर्चा करेंगे कि शैतान किस प्रकार हमें अपने जाल में फंसाता है, किस प्रकार उसकी युक्तियां होती हैं। पहली बात हम देखेंगे तो पाप को शैतान आकर्षक बना देता है। आकर्षण का केंद्र बन जाता है वो पाप। बड़ा शोरगुल हो रहा है, वहाँ पर युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। वो स्थान है जहाँ भिन्न भिन्न लाइट्स जगमगा रही हैं, आधुनिक संगीत हो रहा है और कहा जा रहा है जिसको जैसा मन में आए वैसा वो करे। तो ऐसे स्थान आकर्षक हो रहे हैं। कलीसियाएं जो हैं, जो चर्चेस जो हैं, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर का स्थान है, उसमें उतना आकर्षण नहीं रह गया। अब नई पीढ़ी के लिए और भी अधिक खतरा हो गया, क्योंकि
जो शैतान है, उस शैतान ने पाप को आकर्षक बना लिया। अब आप देखिए, इसका जो ओरिजिन हुआ, इस बात का प्रारंभ हुआ, ये अदन की वाटिका में हुआ। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी था, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। तो फल जो था वो आकर्षक था, वो सुंदर था, उसमें रंग था, वो मनभाऊ था, वो टेस्टी था, वो स्वादिष्ट था। और इस प्रकार आकर्षण में, उस फल के आकर्षण में परमेश्वर का जो आदेश था वो धूमिल हो गया और इस आकर्षण में आदम और हवा फंस गए, जिसका फल आज भी मानव जाति पर प्रकट हो रहा है। और आज भी हमारा संसार जिसमें हम रहते हैं वो एक शापित संसार है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने एक उपन्यास लिखा है जिसमें उसने खरगोशों के 2 समूहों की कथा लिखी है। उसमें लिखा है कि एक जंगल था, उसमें बहुत से खरगोश रहते थे। ये खरगोश संसार के सबसे बड़े साइज के खरगोश हुआ करते थे। उनके कान बड़े होते थे, उनके बाल बड़े होते थे, उनका शरीर बड़ा होता था, 20 से 25 किलो वजन होता था। उस समय छोटे खरगोशों का दल वहां पहुंचता है। उन्होंने खरगोशों को देखा और उनसे कहा, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? बड़े खरगोशों ने जवाब दिया कि हमारे क्षेत्र में हमें बहुत अच्छे गाजर खाने को मिलते हैं। हम नहीं जानते ये गाजर कहाँ से आते हैं, परंतु रोज सुबह जब हम अपने बिल से निकलते हैं तो बिल के सामने एक वहाँ पर स्थान होता है जहाँ ढेर से गाजर होते हैं और वो मीठे होते हैं और दिखने में बढ़िया होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इनको खाने से हमारा शरीर बढ़ जाता है। छोटे खरगोशों ने कहा कि क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुम भी खुशी से रह सकते हो। ये छोटे खरगोश वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ये छोटे छोटे खरगोश भी उन गाजरों को खाकर बड़े बड़े हो गए। एक दिन अचानक उन छोटे खरगोशों में से एक ने देखा कि ये बड़े खरगोश अचानक से एक एक करके गायब होने लगे। अभी तक बढ़ रहे थे, अब गायब होने लगे। उस छोटे खरगोश ने कहा कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या राज है, कहाँ ये गायब हो जाते हैं। जब एक खरगोश जाता है तो वो वापस ही नहीं लौटता। तब वो जाता है और देखता है कि एक गड्ढा किया हुआ है और उसके पास गाजर रखे हैं। और जैसे ही वो खरगोश अब जानता है कि उस गाजर को खाने से वो बड़ा होगा, हिष्ट-पुष्ट होगा, तो जब वो वहां जाता है तो अब फंदा लगा दिया गया, अब फंदा लगा दिया गया है। और जब वो गाजर खाने को जैसे ही खरगोश जाता है तो उसको फंदे में फंसा लिया जाता है और उसका मांस ले जाकर के बाजारों में बेचा जाता है। ये खरगोश, जो छोटा खरगोश था, होशियार था, ये लौट करके आता है। तब वह अपने अन्य साथियों से कहता है, क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है? हमारे दोस्त जो हैं वो क्यों खोते जा रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि कुछ दिनों के बाद हमारे सारा दल जो है इसमें कोई बचेगा नहीं? बाकी खरगोशों को इससे मतलब नहीं था शायद कि कहाँ जाना है। उन्हें तो ये था कि भाई अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है। परंतु जब सत्यता का पता लगा तब वो सतर्क हुए और वहां से वो भाग गए। बात यह है कि पाप को हमारे सामने आकर्षक बनाया गया है। हमारे मानसिकता में इस बात को बैठा दिया गया है कि बस पैसा कमाना है, बस नाम कमाना है। पैसा कमा लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आनंद से रहोगे, संतुष्टि हो जाएगी, जीवन में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। परंतु इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वहां कौन सा फंदा है, कैसे आत्मा बर्बाद हो रही है, शरीरों का विनाश हो रहा है। और चाहे फैशन कह लें, चाहे ड्रग्स कह लें, ये जो कल्चर है, इस कल्चर में हमारी संस्कृति और कितने देश तबाह होते जा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं और परमेश्वर ने अपने वचन की सीमाओं में, अपने मापदंडों में इन सब बातों को पूरा करने की व्यवस्था की है कि हमको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक अच्छा जीवन मिले,
शांति मिले, परिपूर्णता मिले, आनंद मिले, स्वस्थ शरीर मिले, मजबूत आत्मा मिले, परमेश्वर की निकटता का एहसास हो और हम जाने कि इस संसार में हम कुछ समय के लिए आए हैं और इस संसार के आकर्षणों में जो शैतान ने बना करके रखे हैं उनमें हम ना फंसें, क्योंकि शैतान ने आज के संसार में पाप को आकर्षक बना दिया है। दूसरी बात जो शैतान करता है वो ये कि शैतान परमेश्वर के वचन को रोकता है, हमारे हृदयों को पहुंचने से रोकता है। वह जानता है कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह परमेश्वर का वचन है जो हमारे भीतर, हमारी अंतरात्मा में जो गलत बातें हैं उनको काटता है और परमेश्वर का वचन हमको जांचता है। परमेश्वर का वचन हमारे पत्थर जैसे हृदय को तोड़ता है और हमको नया आत्मिक हृदय देता है, एक नई सृजना करता है, एक नया हृदय सृजता है। परमेश्वर की आवाज में शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो मृतकों को जीवन दे देती है, वो पहाड़ों को हटा देती है और समस्याओं को हमसे दूर कर देती है, हमें चंगाई मिलती है, हमको शांति मिलती है। और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि ये परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे हृदय में पहुंचे। एक समय था मसीह इतिहास में कि बाइबल को समझने में और समझाने का काम केवल जो प्रीस्ट वर्ग होता था वही कर सकता था, ऐसी मान्यता आ गई थी। परंतु जब विश्व युद्ध के बाद का समय आया तो बाइबल लोगों के हाथ में पहुंची, यहां तक कि कम्युनिस्ट देशों में परमेश्वर के वचन को लोग पढ़ने लगे, समझने लगे और हजारों और लाखों लोग उसके पीछे चलने लगे। बाइबल के विषय में हम बहुत बातें सुन चुके हैं। बाइबल एक संग्राम की कहानी है, एक क्रांति की कहानी है, एक बलिदान की कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। ये बाइबल कैसे हमारे हाथ तक पहुंची, ये किस प्रकार से, किन संघर्षों से, कितने लोगों की कुर्बानियों को देने के बाद ये बाइबल आज हम तक पहुंची है। पर तब अब क्या हो गया है, शैतान ने हमको इतना व्यस्त कर दिया है और कहने को तो अच्छे कामों में भी व्यस्त कर दिया है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने का। हम सोचते हैं कि शारीरिक भूख मिट गई तो सब कुछ मिट गया, सांसारिकता को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज बाइबल में धूल लग रही है, आज बाइबल एक ड्रॉर में पड़ी है और आज बाइबल मनुष्यों के हृदयों में नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि शैतान ने इसको कम आकर्षक बना दिया है, हमको व्यस्त कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में प्रतिबद्धता हो कि हम वचन का अध्ययन करें, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में सच्चाई है। ये वचन हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। ये वचन जो है ये मृतकों में जीवन डालने की सामर्थ्य रखता है। हमारी चेतना जब मृतक हो जाती है हमको सचेत करता है, हमारे जीवन में पाप के प्रति संवेदना पैदा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय की पटिया पर लिखने वाले हों, अपने हृदय में इसको सजो कर रखने वाले हों, इसके प्रकाश में चलने वाले हों और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले हों, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पड़ोसियों को इसकी शिक्षा देने वाले हों। तीसरा कार्य जो शैतान करता है वो ये कि मनुष्य को धोखे में रखता है। हम शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते हैं अभी जल्दी क्या है, अभी बहुत उम्र पड़ी हुई है, अगर हम धन कमा लेंगे तो हमको सब मिल जाएगा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कोई भी समझौता कर लें, अगर हम
चर्च ना जाएं, कलीसिया से ना जुड़ें, बाइबल ना पढ़ें, परमेश्वर के भवन में आराधना ना करें, प्रार्थना ना करें, तो क्या अंतर पड़ता है? हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमने तो उद्धार पा लिया, हमें अब आगे बढ़ने की क्या जरूरत? हम तो अब उद्धार को खो भी नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी करें, जैसे मानो हमें लाइसेंस मिल गया हो पाप करने का। तो शैतान इन गलत बातों से हमको अपने वचन से दूर रखता है। इसलिए हमको विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए वचन में बने रहना है, उसका निरंतर अध्ययन करना है, उसको अपने हृदय की पटिया पर रखना है। चौथी बात, शैतान हमें अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत बना देता है। क्या हम पाप करें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? बाइबल में लिखा है उद्धार से निश्चिंत होकर क्यों कर हम बच सकते हैं। यह नहीं लिखा उद्धार को ठुकरा करके। उद्धार से यदि हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आज झूठे शिक्षक हैं जो हेल्थ और वेल्थ का गॉस्पेल प्रचार कर रहे हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास कर लो, सब अच्छा होगा, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी। हमको आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है, हमको पापों से शुद्ध होने की आवश्यकता है, हमको प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने हृदय को धोने की आवश्यकता है। हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो ये है कि हमें उद्धार प्राप्त हो, हमारी आत्मा का उद्धार हो। हम जानते हैं कि शरीर तो हमारा नाश हो जाएगा, पर हमारी आत्मा अनंत की है। क्या इस शरीर से मुक्त होकर जब हमारे शरीर का समापन होगा तो हमें वो आत्मिक क्षमा, वो उद्धार मिल चुका है कि हमें निश्चितता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कितने झूठे शिक्षक कलीसियाओं में जा करके गलत शिक्षा दे रहे हैं, भरमा रहे हैं, हमको परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या सुना रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद भी बहुत से लोग आए, उनको मानो, उनके द्वारा उद्धार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमको इन बातों पर ध्यान देना है, गलत शिक्षकों से बचना है। हमको ये नहीं सोचना कि अब हमारा उद्धार हो गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन लोगों से हमको बचना है जो हमारी आत्मा को भटकाने के लिए आज भी गली गली घूम रहे हैं और हमको भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने इन बातों पर चर्चा की कि किन बातों से हमें सतर्क रहना है और कैसे शैतान हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे समाज में, हमारे नगरों में अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे सोच के लोगों को और आने वाली पीढ़ी को, हम सब पर वो प्रहार कर रहा है। और इसलिए सजगता की बात है, सतर्कता की बात है। आज हमने 4 बातें की, 4 विषयों पर बात की कि कैसे शैतान हमारे लिए पाप को आकर्षक बना देता है। हमने इस बात को भी देखा कि कैसे शैतान परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय तक पहुंचने से रोकता है। हमने ये भी देखा कि कैसे शैतान मनुष्य को धोखे में रखना चाहता है। और एक बात और हमने देखी कि शैतान हमें अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत बना देता है। हमारे जीवन में वो संवेदनशीलता, वो सतर्कता हमारे जीवनों से दूर कर देता है। तो हम इन बातों पर गौर करें और सजगता से और सतर्कता से चलें, ताकि हम अपनी आत्मा को बचा करके सुरक्षित रखें और हमें इस संसार से पार होकर परमेश्वर के भवन में उस स्थान को पाना है जो परमेश्वर ने संसार के हर एक व्यक्ति के लिए तैयार किया है, यदि हम उसके रास्ते पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करें। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु की सेवा को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों
प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवादित है प्रभु आज के दिन के लिए, इस पवित्र और ठहराए दिन के लिए जिसमें पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करने पाए। पिता, अब जबकि हम इस मेज में शामिल होते हैं जो आपकी देह का प्रतीक है, आपके रुधिर का प्रतीक है, जब हम इसे ग्रहण करें पिता परमेश्वर, तो आपके नाम को हम धन्य कहने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों की कामना करते हैं और इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम सब अपने अपने विश्वास के अनुसार इस मेज में शामिल हों।
आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम तेरे गीतों को गा सके, वचन को सुन सके, प्रभु भोज में शामिल हो सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति रही है और नियंत्रण रहा है। आने वाले सप्ताह में हम तेरी आशीष, तेरी सुरक्षा और तेरा नियंत्रण अपने जीवनों में मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ऐसे समयों में तेरी सुरक्षा जैसे हम पर बनी हुई है वैसे आगे भी बनी रहे। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। विश्वासी हृदय से आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।